नमस्कार मित्रों, मैं राजेश हिंदी यूट्यूब चैनल आर के परीक्षा गुरु पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी अगली वीडियो प्रैक्टिस सेट भाग 3 में, जिसमें 125 हिंदी टीजीटी सन 2023 परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी प्रस्तुत करता हूं। तो दोस्तों, बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक देखें और जो मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके और प्रैक्टिस सेट करने का मौका मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें और चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की पहले प्रश्न की। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है और आशा करता हूँ आपको अच्छे से अच्छे प्रश्नों को यहाँ पर मैं प्रस्तुत कर सकूँ। पहला प्रश्न है आज की वीडियो का। तो हिंदी वर्णमाला के निम्नलिखित वर्ण समूह में से कौन सा एक अंतस्थ वर्ण समूह है? अंतस्थ वर्ण समूह पूछा गया है। तो मित्रों, वर्णमाला का वर्गीकरण हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के हिंदी साहित्य का दर्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप वर्गीकरण अच्छे से देख लें। सारे वर्णों को मैंने एक एक करके और अच्छे से विश्लेषण किया है, तो वहाँ पर जाकर के ज़रूर देख लें। तो यहाँ देखते हैं प्रश्न नंबर 1 का विकल्प नंबर अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, यार अलावा। अगला है प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से एक कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं है? तो अष्टछाप का कवि कौन सा नहीं है? तो इसकी मैंने ट्रिक बताई थी। कुंभन सूर्य परम कृष्ण गोविंद छित चतुर्भुज नंद, ये ट्रिक बताई थी। तो छित स्वामी इसमें कवि अष्टछाप के कवि हैं। तो प्रश्न नंबर 2 का विकल्प नंबर बी सही होगा, छित स्वामी। ये नंददास के शिष्य हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द में मतुप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, वो चिन्हित कीजिए। तो मतुप प्रत्यय किसमें है? तो प्रश्न नंबर 3 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, श्रीमान में। दोस्तों, जितने मान आन वान है सब में मतुप प्रत्यय होता है। अगला है प्रश्न नंबर 4 है, पवन शब्द का संधि विच्छेद विग्रह है। तो पवन शब्द का संधि विग्रह क्या हो जाएगा? पोधन अन, पोधन अन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, पवन, पोधन अन, पवन का। प्रश्न नंबर 5 है, राम की शक्ति पूजा कविता के कवि हैं। तो प्रश्न नंबर 5 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित काव्य पंक्ति में एक में उपमा अलंकार है। तो एक में उपमा अलंकार कौन सा है? तो तुम पितु सरिस भले मोहि मारा। प्रश्न नंबर 6 का विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करते हुए निम्नलिखित कूटों में से सही विकल्प का चुनिए। तो दोस्तों, यहाँ पर सही विकल्प को चुनना है और यहाँ पर एक तरफ कारक दिए हुए हैं और एक तरफ पहचान दी हुई है, जिनके चिन्ह दिए हुए हैं, तो इसको मिलान करना है। तो कर्ता ने के साथ कर्म को करण है नहीं, संप्रदान के लिए अपादान से अलग। इस प्रकार से देख लेते हैं। तो 1 का 4 सही हो जाएगा, का को चौथे से मिलान करते हैं, खा को मिलान करते हैं तीसरे से, और गा को मिलान करते हैं दूसरे से, घा को मिलान करते हैं पहले से। तो देखते हैं विकल्प नंबर कौन सा सही होगा। सारे विकल्प को देख लेते हैं। तो पहले का यहाँ पर चौथा था, तो यहाँ पर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 का डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, यह ऐसा संसार है जैसे सेमल फूल, यह काव्य पंक्ति है। यह काव्य पंक्ति किसकी है? प्रश्न नंबर 8 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, कबीरदास की। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में एक महिला कथाकार नहीं है। तो महिला कथाकार कौन नहीं है, ये पूछा गया है।
विकल्प नंबर 9 का प्रश्न नंबर 9 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, उषा भंडारी। उषा भंडारी जो है महिला कथाकार नहीं है। प्रश्न नंबर 10 है, आन का मान नाटक के लेखक कौन है? तो आन का मान नाटक के लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 10 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, हरिकृष्ण प्रेमी। प्रश्न नंबर 11 है, निम्न उपन्यासों में एक के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है। किसके लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? तो भिखारड़ी के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है। प्रश्न नंबर 12 है, चित्रलेखा नामक कृति है। तो चित्रलेखा नामक कृति किसकी है? नामक कृति है किस विधा की कृति है, ये पूछा गया है। चित्रलेखा नामक कृति है तो किस विधा की है? सारी विधाएं इसमें दी हुई हैं। तो प्रश्न नंबर 12 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है, उपन्यास विधा की कृति है। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से एक रचना यात्रा साहित्य से संबंधित नहीं है। तो यात्रा साहित्य से संबंधित कौन सी नहीं है, ये पूछा गया है। प्रश्न नंबर 13 का विकल्प नंबर सही होता है डी, मैंने सिल पहुंचाई यात्रा साहित्य नहीं है। प्रश्न नंबर 14 है, हिंदी का आदिकाल रचना के लेखक कौन है? तो हिंदी का आदिकाल रचना के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। 14 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से एक निबंध मनोविकार संबंधी निबंध नहीं है। तो कौन सा निबंध मनोविकार संबंधी निबंध नहीं है? 15 का विकल्प नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, त्रिवेणी। त्रिवेणी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, गागर में सागर भरने का आशय है। गागर में सागर भरने का आशय क्या है? थोड़े शब्दों में व्यापक अर्थ भर देना। प्रश्न नंबर 16 का विकल्प नंबर सही हो जाता है बी। अगला है प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से एक कवि कृष्ण भक्त कवि नहीं है। तो इसमें से कौन सा कवि कृष्ण भक्त कवि नहीं है, ये पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 17 का विकल्प नंबर हमारा जैसे सही जाता है डी, पद्माकर। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। विकल्प नंबर प्रश्न नंबर 18 का विकल्प नंबर डी से जाएगा, विधु। विधु माने चंद्रमा होता है, सूर्य नहीं होता है। अगला है प्रश्न नंबर 19 है, अब पछतात होत का जब चिड़िया चुग गई खेत का अर्थ क्या होगा? अब पछतात का जब चिड़िया चुग गई खेत, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 19 का विकल्प नंबर सही हो जाता ए, अवसर बीत जाने के बाद पश्चाताप करने से क्या लाभ होता है। प्रश्न नंबर 20 है, कब तक पुकारो रचना के लेखक कौन है? तो कब तक पुकारो रचना के लेखक रांगे राघव। प्रश्न नंबर 20 का विकल्प नंबर डी सही जाएगा, रांगे राघव। अगला है प्रश्न नंबर 21 है, नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? तो सदल मिश्र। नासिकेतोपाख्यान प्रश्न नंबर 21 का विकल्प नंबर बी सही जाएगा, सदल मिश्र हैं। प्रश्न नंबर 22 है, रीतिकाल के कवि घनानंद एक काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करता है, उसका नाम है। तो घनानंद किस काव्य रीतिकाल काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो प्रश्न 22 का सही जाएगा डी, रीतिमुक्त स्वच्छंद काव्य धारा। रीतिमुक्त स्वच्छंद काव्य धारा। दोस्तों रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीतिमुक्त। ठीक है, तो रीतिमुक्त में आलमबोधा घनानंद आते हैं और रीतिबद्ध में देव पद्माकर बिहारी बिहारी रीत सिद्ध में आते हैं। सिर्फ बिहारी रीत सिद्धि में आते हैं, बाकी सब जो है पद्माकर, देव, सेनापति, जसवंत सिंह, ये सब रीति बद्ध में आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23 है, किसे आधुनिक हिंदी काव्य जगत की मीरा कहा जाता है? किसे आधुनिक हिंदी काव्य जगत की मीरा कहा जाता है? तो प्रश्न नंबर 23 का विकल्प नंबर सही हो जाता है डी, महादेवी वर्मा को मीरा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 24 है, साकेत महाकाव्य के कवि का नाम क्या है? तो साकेत महाकाव्य के कवि का नाम क्या है? 24 का विकल्प नंबर सी जाए, मैथिलीशरण गुप्त। प्रश्न नंबर 25 है, श्रुत्वा शब्द में प्रत्यय है, तो श्रुत्वा में शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रश्न नंबर 25 का विकल्प नंबर हो जाता है बी, त्वा प्रत्यय है। श्रुत्वा में त्वा प्रत्यय है, जिसमें दोस्तों 2 शब्द जुड़े होते हैं, उसमें पीछे वाला जो शब्द होता है तो उसको त्वा प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ है। प्रश्न नंबर 26 है,
जिस छंद के चारों चरण में प्रत्येक में 16-16 मात्राएं होती हैं उसे कहते हैं चौपाई। 26 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 27 है। बकल बकल मुखद निबंध संग्रह के लेखक हैं। बकल मुखद निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो प्रश्न नंबर 27 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है डी, मोहन राकेश। प्रश्न नंबर 28 है। नमस्ते शब्द में संधि है, तो नमस्ते शब्द में कौन सी संधि है? प्रश्न नंबर 28 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, विसर्ग संधि है। प्रश्न नंबर 29 है। कारकों का सही क्रम है, तो कारकों का सही क्रम है कौन सा? तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान। प्रश्न नंबर 29 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है। नमक का दरोगा कहानी के नायक और प्रतिनायक के नाम क्रमशः हैं, तो नमक के दरोगा के नायक और प्रतिनायक कौन है? 30 का विकल्प नंबर सही हो जाता है डी, वंशीधर और अलोपीदीन। वंशीधर और अलोपीदीन। प्रश्न नंबर 31 है। रीति को काव्य की आत्मा माना है, तो रीति को काव्य की आत्मा किसने माना है? प्रश्न नंबर 31 का विकल्प नंबर हो जाएगा बी, चार्यवामन। प्रश्न नंबर 32 है। किस कवि के लिए कहा गया कि वे कठिन काव्य के प्रेत हैं, तो कठिन काव्य के प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो प्रश्न नंबर 32 का विकल्प नंबर सही हो जाता है बी, केशव के लिए, केशवदास। प्रश्न नंबर 33 है। कवि बिहारी के लिए निम्न कथन में से एक सत्य नहीं है, तो कौन सा सत्य नहीं है? बिहारी ने गागर में सागर भरा, सही है। इनमें से भाषा की उद्भुत समाहार शक्ति है। 33 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है। वे सहृदयता से वंचित हैं, वे सहृदयता से वंचित हैं। दोस्तों, सारे विकल्प को ना पढ़ते हुए सिर्फ सही विकल्प को का यहाँ पर हम चयन करते हैं ताकि कम समय लगे। अगला है प्रश्न नंबर 34 है। कृतज्ञ शब्द का अर्थ है, तो कृतज्ञ शब्द का अर्थ कौन सा है? प्रश्न नंबर 34 का विकल्प नंबर सही जाता है बी, किए गए उपकार को ना मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। प्रश्न नंबर 35 है। निम्नांकित में से एक रचना तुलसीदास की नहीं है, तो एक रचना तुलसीदास की नहीं है, कौन सी नहीं है? तो प्रश्न नंबर 35 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, शिव स्रोत। प्रश्न नंबर 36 है। गिरजा कुमार माथुर माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 36 का विकल्प नंबर सही हो जाता है बी, प्रयोगवादी कवि माने जाते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 37 है। निम्नलिखित में से एक रचना गजानन माधव मुक्तिबोध की नहीं है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध की कौन सी रचना नहीं है? चांद का 37 का विकल्प नंबर सही हो जाता है डी, अंकुर। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना नहीं है। प्रश्न नंबर 38 है। इन विशेषताओं में से एक धर्मवीर भारती की विशेषता नहीं है, तो 38 का विकल्प नंबर सही हो जाता है डी, सांस्कृतिक समन्वय धर्मवीर भारती की विशेषता नहीं है। प्रश्न नंबर 39 है। छायावादी युग का समय क्या है? तो छायावादी युग का समय क्या है ये पूछा गया है। 39 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है 1920 से 1936। प्रश्न नंबर 40 है। उर्वशी काव्य का नायक है, उर्वशी काव्य का नायक कौन है? तो 40 का विकल्प नंबर डी सही जाता है, पुरुरवा। प्रश्न नंबर 41 है। निम्नलिखित में से एक युग्म विलोम शब्द की दृष्टि से सही नहीं है, तो 41 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है, मृत प्लस अमृत। प्रश्न नंबर 42 है। बाणभट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है। प्रश्न नंबर 42 का विकल्प नंबर बी सही जाएगा, उपन्यास है। प्रश्न नंबर 43 है। जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावें दुलरावें मल्हावें, जोई सोई कुछ गावें, इस काव्य पंक्ति में रस है, तो वात्सल्य रस है। प्रश्न नंबर 43 का विकल्प नंबर बी सही जाएगा, वात्सल्य रस। अगला है प्रश्न नंबर 44 है। भारतेंदु कर गए भारती की वीणा निर्माण, भारतेंदु के विषय में यह उक्ति
किस कवि की है? भारतेंदु कर गए भारती की बीड़ा का निर्माण, जो यह उक्ति किसके भारतेंदु के विषय में किसने कहा है? तो प्रश्न नंबर 44 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है बी, सुमित्रा नंदन पंत ने। प्रश्न नंबर 45 है, निम्नलिखित रचनाओं में से एक रचना रत्नाकर जी की नहीं है? कौन सी रचना है रत्नाकर की नहीं है? तो प्रश्न नंबर 45 का विकल्प नंबर सही हो जाता है ए, साहित्य लहरी रत्नाकर की नहीं है। प्रश्न नंबर 46 है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, यह काव्य पंक्ति है? तो किसकी काव्य पंक्ति है? 46 का विकल्प नंबर सही हो जाता है डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। प्रश्न नंबर 47 है, कैकेयी का अनुताप कविता के शीर्षक में अनुताप शब्द का अर्थ क्या है? 47 का विकल्प नंबर सही हो जाता है डी, पीड़ा। प्रश्न नंबर 47 का डी होगा पीड़ा। प्रश्न नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कारक की दृष्टि से सही वाक्य का चयन कीजिए। तो कारक की दृष्टि से सही वाक्य का चयन करना है। प्रश्न नंबर 48 का विकल्प नंबर बी सही जगह, तुमने आगरा की यात्रा की, तुमने आगरा की यात्रा की। अगला है प्रश्न नंबर 49 है, तमस उपन्यास के लेखक हैं? तो तमस उपन्यास के लेखक कौन है? 49 का विकल्प नंबर सही हो जाता है डी, भीष्म साहिनी। प्रश्न नंबर 50 है, भाव तर्क की पकड़ से बाहर है, यह कथन किस कहानी में व्यक्त हुआ है? भाव तर्क की पकड़ से बाहर है, यह कथन किस कहानी में व्यक्त हुआ है? तो प्रश्न नंबर 50 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, अपना अपना भाग्य में। प्रश्न नंबर 51 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करते हुए कूट दिए गए कूट को सही का चयन कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो प्रश्न नंबर देखते हैं, अपना अपना भाग्य किसकी है? प्रश्न नंबर 49 यहाँ पर 52 51 का हमारा विकल्प नंबर डी सही जाता है। यहाँ पर दोस्तों सॉरी, पहले मिलान कर लेना चाहिए। प्रश्न नंबर 51 को पहले मिलान करते हैं, अपना अपना भाग्य जैनेन्द्र। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि किसकी है? भीष्म साहिनी की है। अहम ब्रह्मास्मि भीष्म साहिनी की है। और पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेणु की है। सती शिवानी की है। तो प्रश्न नंबर 51 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 52 है, मुमुक्ष शब्द का सही अर्थ चुनिए। तो मुमुक्ष शब्द का सही अर्थ क्या होगा? 52 का विकल्प नंबर सही हो जाता है बी, मोक्ष की कामना करने वाला मुमुक्ष कहलाता है। प्रश्न नंबर 53 है, जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, इस कथन का आशय क्या है? तो 53 का विकल्प नंबर सही हो जाता है ए, सफलता उसी को प्राप्त होती है जो परिश्रम और संघर्ष करता है। जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, इस कथन का आशय सफलता उसी को मिलती है जो परिश्रम और संघर्ष करता है। 53 का विकल्प नंबर ए सही जाएगा। प्रश्न नंबर 54 है, सन्नाटा निबंध के लेखक कौन है? सन्नाटा निबंध के लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 54 का विकल्प नंबर सही जाता है बी, अज्ञेय। प्रश्न नंबर 55 है, नीलोत्पलम शब्द में समास है, तो कर्मधारय। 55 का विकल्प नंबर सही जाता है डी, कर्मधारय। प्रश्न नंबर 56 है, निम्नलिखित में से एक युग्म सही नहीं है, चिन्हित कीजिए। तो 56 का विकल्प नंबर सही हो जाता है डी, जयशंकर प्रसाद। यहाँ पर सर यहाँ पर प्रश्न जो है विकल्प नहीं, 56 का विकल्प सारे देख लेते हैं। तो डी सही होता है, त्यागपत्र।
जयनंद की है, भगवती चरण वर्मा की नहीं है, तो डी सुमिलित नहीं है। प्रश्न नंबर 57 है, निम्नलिखित कहानियों में से सर्वाधिक सशक्त और प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? तो सर्वाधिक सशक्त और प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? 57 का विकल्प नंबर सही हो जाता है डी, उसने कहा था। प्रश्न नंबर 58 है, कवि दिनकर की रचना उर्वशी का मूल भाव है। कवि दिनकर की रचना उर्वशी का मूल भाव क्या है? 58 का विकल्प नंबर सही हो जाता है बी, प्रेम और काम दर्शन। प्रेम और काम दर्शन। प्रश्न नंबर 49 है, महादेवी की निम्नलिखित में से किस रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो प्रश्न नंबर 49 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, यामा। प्रश्न नंबर 60 है, लोकायतन किसकी रचना है? तो लोकायतन जो है सुमित्रानंदन पंत की रचना है। 60 का विकल्प नंबर सही हो जाता है ए, सुमित्रानंदन पंत। प्रश्न नंबर 61 है, छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर गौन रैन रेति शो कदापि करते नहीं। तो 61 का विकल्प नंबर सही हो जाएगा डी, उद्धव का। प्रश्न नंबर 62 है, चोर से ज़्यादा फिक्र थी आबरू की, यह वाक्यांश किस कहानी का है? तो प्रश्न नंबर 62 का विकल्प नंबर सही होता है बी, पर्दा। प्रश्न नंबर 63 है, गोदान उपन्यास के नायक और नायिका हैं। तो गोदान उपन्यास के नायक और नायिका कौन है? प्रश्न नंबर 63 का विकल्प नंबर सही होता है डी, होरी धनिया। प्रश्न नंबर 64 है, हिंदी साहित्य में खड़ी बोली का प्रथम का महाकाव्य माना जाता है। तो प्रिप्रवास। 64 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, प्रिप्रवास। प्रश्न नंबर 65 है, प्रश्न नंबर 65 है, उड्डयनम शब्द में संधि है। उड्डयनम शब्द में कौन सी संधि है? तो प्रश्न नंबर 65 का विकल्प नंबर सही हो जाता है सी, खष्टुत्व संधि है। प्रश्न नंबर 66 है, अंग्रेज राज सुख साज सजे अति भारी, पैधन देश चली जात यह अति दुख ख्वारी। यह काव्य पंक्ति किस कवि के द्वारा लिखित है? तो प्रश्न नंबर 66 का विकल्प नंबर सही हो जाता है डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है, इसमें लिखा गया है। अगला है प्रश्न नंबर 67 है, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का विषय विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस रहा है? तो 67 का विकल्प नंबर सही हो जाता है डी, बीसल देव रासो। प्रश्न नंबर 68 है, निम्नलिखित युग्मों में से किस युग्म के साहित्यकार फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक रहे? तो प्रश्न नंबर 68 का विकल्प नंबर सही होता है बी, पंडित लल्लूलाल और सदर मिश्र। प्रश्न नंबर 69 है, गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? तो 69 का विकल्प नंबर सही हो जाता है डी, जटमल। प्रश्न नंबर 70 है, स्थावर शब्द का विलोम है। तो स्थावर शब्द का विलोम क्या है? 70 का विकल्प नंबर सही हो जाता है बी, जंगम। प्रश्न नंबर 71 है, स्नेह रासक स्नेह रासक संदेश रासक के रचनाकार हैं। तो 71 का विकल्प नंबर सही होता है सी, अब्दुल रहमान। प्रश्न नंबर 72 है, केंद्रो व्योम विधिका भरे हैं धूम के भूमि धूमकेतु, तो इसका पंक्ति में अलंकार हैं। तो प्रश्न नंबर 72 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, संदेह। प्रश्न नंबर 73 है, चतुर्मास शब्द में समास है। चतुर्मास शब्द में समास है,
तो 73 का विकल्प नंबर सही हो जाता है डी, द्विगु समास है। प्रश्न नंबर 74 है किरीत भिनित भूत भल सोई और सुर ससी सुर सुरी सम सब कह हित होई। इस चौपाई से भाव प्रकट होता है। तो 74 का विकल्प नंबर सही हो जाता है बी, लोक मंगल का भाव प्रकट होता है। प्रश्न नंबर 75 है, सूरदास की भक्ति है। तो सूरदास की भक्ति कैसी है? 75 का विकल्प नंबर बी सही होएगा, शाक्य भाव की भक्ति है। प्रश्न नंबर 76 है, सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास, इस काव्य उक्ति कथन किस प्रकार की आलोचना पद्धति है, पद्धति का दर्शन करना होता है। तो इसमें 76 का विकल्प नंबर सही होता है सी, निर्णयात्मक आलोचना। प्रश्न नंबर 77 है, रस की चर्चा करने वाले सर्वप्रथम आचार्य हैं। तो रस की चर्चा करने वाले सर्वप्रथम आचार्य कौन हैं? तो भरत मुनि। 77 का विकल्प नंबर सही होता है नंदकेश्वर हैं रस की चर्चा करने वाले तो नंदकेश्वर हैं। 77 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78 है, वाक्यम शाक्तम काव्यम, इस काव्य परिभाषा के रचयिता हैं। तो 78 का विकल्प नंबर सही होता है सी, आचार्य विश्वनाथ। प्रश्न नंबर 79 है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द को चिन्हित कीजिए। तो प्रश्न नंबर 79 का विकल्प नंबर सही जाता है सी, उपयुक्त। प्रश्न नंबर 80 है, राम की शक्ति पूजा किस युग की रचना है? तो राम की शक्ति पूजा किस युग की रचना है? प्रश्न नंबर 80 का विकल्प नंबर सही जाता है डी, छायावादी युग की कविता है। प्रश्न नंबर 81 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और नीचे दिए गए कूट के माध्यम से उत्तर बताना है। तो वीर गाथा काल का समय कब से हुआ है? तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीर गाथा काल का समय 1050 से 1375 रहा है। तो पहले का चौथे के साथ रीतकाल का समय क्या रहा है? तो रीतकाल का समय जो है 1700 से 1900 विक्रमी संवत रहा है। 3 के साथ आधुनिक काल का समय क्या रहा है? 1900 से अब तक रहा है। 2 के साथ और भक्ति काल का समय जो है 1375 से 1700 रहा है पहला। तो इस प्रकार से देख लेते हैं कौन सा कूट सही हो जाएगा। तो 1 का चौथा का चौथा, खा को तीसरा और गा को दूसरा, घा को पहला। तो का को चौथा, इस प्रकार से विकल्प नंबर ए सही है। तो 81 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 82 है, नागमती वियोग वर्णन पद्धति है। तो नागमती वियोग वर्णन पद्धति कैसी है? प्रश्न नंबर 82 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है बी, बारहमासा पद्धति है। प्रश्न नंबर 83 है, भ्रमर गीत परंपरा के काव्य को कहा जाता है। तो भ्रमर गीत काव्य परंपरा के काव्य को क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 83 का विकल्प नंबर सही हो जाता है सी, उपालंब काव्य कहा जाता है। उपालंब काव्य कहा जाता है, सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84 है, कनक शब्द के निम्नलिखित अर्थों में से एक सही नहीं है। तो ये बताना है। प्रश्न नंबर 84 का विकल्प नंबर सही हो जाता है डी, कन्या सही नहीं है। प्रश्न नंबर 85 है, निम्नलिखित शब्दों में एक शब्द हिंदी शब्द का नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द हिंदी भाषा का नहीं है।
चिन्हित कीजिए। प्रश्न नंबर 85 का विकल्प नंबर सही हो जाता है डी, नियर, अंग्रेजी का शब्द है। प्रश्न नंबर 86 है, किस कवि ने भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों विषयों पर अधिकार पूर्वक लिखा है? तो प्रश्न नंबर 86 का विकल्प नंबर सही हो जाता है हमारा बी, पद्माकर। प्रश्न नंबर 87 है, मानो माई घन घन अंतर दामिनी और घन दामिनी दामिनी घन अंतर शोभित हरि ब्रज भामिनी, ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो किस कवि की है ये पंक्तियाँ? प्रश्न नंबर 87 का विकल्प नंबर सही हो जाता है बी, विकल्प नंबर बी सही हो जाता है 87 का भी, सूरदास की। प्रश्न नंबर 88 है, अभिव्यंजनावाद को भारतीय का वाक्रोक्ति वाद का विलायती उत्थान किसने कहा है? तो प्रश्न नंबर 88 का विकल्प नंबर सही हो जाता है बी, विकल्प नंबर बी सही होता है रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न नंबर 89 है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किस ने की है? तो प्रगतिशील लेखक की संघ की स्थापना किसने की है? 89 का विकल्प नंबर सही हो जाता है बी, 89 का बी सही हो जाएगा 1936 में। प्रश्न नंबर 90 है, इनमें से एक जीवनी परक उपन्यास है, तो जीवनी परक उपन्यास कौन सा है? प्रश्न नंबर 90 का विकल्प नंबर सही हो जाता है खंजन नयन, 90 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 100 है, सॉरी प्रश्न नंबर 91 है, मूत्र भंडारी मन्नू भंडारी, सॉरी यहाँ पर हाँ मन्नू भंडारी की कौन सी कृति राजनीतिक विषय पर आधारित है? तो मन्नू भंडारी की कौन सी कृति राजनीतिक विषय पर आधारित है? प्रश्न नंबर 91 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा महाभोज। प्रश्न नंबर 92 है, निम्नलिखित में से एक मनोवैज्ञानिक आलोचक है, तो मनोवैज्ञानिक आलोचक कौन है? 92 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है सी, कॉलरिज। प्रश्न नंबर 93 है, हरिनारायण व्यास का संधि या संबंध किस सप्तक से है? तो हरिनारायण व्यास का संबंध किस सप्तक से है? तो यहाँ पर भी मैंने ट्रिक्स बताई थी, तो इसको भी ट्रिक के माध्यम से चेक कर लीजिए। तो हरिनारायण व्यास जो है किस सप्तक के कवि हैं? प्रश्न नंबर 93 का विकल्प नंबर सही होता है बी, दूसरा तार सप्तक का है, दूसरा तार सप्तक के कवि हैं, 93 का बी। प्रश्न नंबर 94 है, प्रश्न नंबर 94 है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, 94 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है डी, बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न नंबर 95 है, वस्तुनिष्ठ समीकरण ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव सिद्धांत का संस्थापक कौन है? प्रश्न नंबर 95 का विकल्प नंबर सही होता है बी, टी.एस. इलियट। प्रश्न नंबर 96 है, निम्नलिखित में से एक कहानी शिव प्रसाद सिंह की है, तो निम्नलिखित में से एक कहानी शिव प्रसाद सिंह की कौन सी है? तो प्रश्न नंबर 96 का विकल्प नंबर बी सही जाएगा, 96 का बी सही जाएगा कर्मनाशा की हार। प्रश्न नंबर 97 है, सांझी संस्कृति को विषय बनाकर कृष्णा सोबती ने कौन सी रचना की है? तो 97 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है सी, जिंदगी नामा। प्रश्न नंबर 98 है, कौन सा नाटक भारतेंदु का पूर्ववर्ती है? तो कौन सा नाटक भारतेंदु युग के पहले लिखा जा चुका है? तो भारतेंदु युग के पूर्व लिखा गया है पहले। तो 98 का विकल्प नंबर सही जाता है बी,
आनंद रघुनंदन। प्रश्न नंबर 99 है, जाहिर पर चंद्रिका के रचनाकार हैं। तो जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं। 99 का विकल्प नंबर सही होता है डी, चंद्रसेन नाटक। ओ सॉरी, 99 का जो है सही हो जाएगा डी ऑप्शन, केशव। प्रश्न नंबर 100 है, कौन सी पत्रिका भारतेंदु युग की नहीं है? कौन सी पत्रिका भारतेंदु युग की नहीं है, ये पूछा गया है। तो 100 का विकल्प नंबर सही हो जाता है डी, श्री शारदा। प्रश्न नंबर 101 है, चंद हसीनों के खतूत किसकी रचना है? तो 101 का विकल्प नंबर सही हो जाता है सी, पांडे बेचन शर्मा उग्र। प्रश्न नंबर 102 है, मुक्तिबोध का निधन किस सन में हुआ था? तो मुक्तिबोध का निधन किस सन में हुआ था? प्रश्न नंबर 102 है, मुक्तिबोध का निधन किस सन में हुआ था? तो 102 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है बी, ओ सॉरी सी सही हो जाएगा। यहाँ पर 102 का सी सही हो जाएगा, 1964। प्रश्न नंबर 103 है, राम भक्ति में रसिक संप्रदाय की शुरुआत करने वाले हैं। राम संप्रदाय में रसिक शब्द की शुरुआत करने वाले कौन है? तो 103 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, ए से सही हो जाएगा, रामचरण दास। प्रश्न नंबर 104 है, बादशाह दर्पण के लेखक कौन है? तो प्रश्न नंबर 104 का विकल्प नंबर सही हो जाता है सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। प्रश्न नंबर 105 है, इन दुखिया अखियन को सुख सिरजोई नहीं, देखत बने न देखत अनदेखी अकुलाही। यह दोहा किस कवि का है? तो यह दोहा किस कवि का है? प्रश्न नंबर 103 का विकल्प नंबर सही हो जाता है ए, सॉरी 105 का विकल्प नंबर सही हो जाता है सी, बिहारी। प्रश्न नंबर 106 है, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य प्रश्न नंबर 106 का विकल्प नंबर सही हो जाता है सी, आनंदवर्धन। प्रश्न नंबर 107 है, पटकथा कविता किस कवि ने लिखी है? तो पटकथा कविता किस कवि ने लिखी है? प्रश्न नंबर 107 का विकल्प नंबर सही हो जाता है बी, धूमिल। प्रश्न नंबर 108 है, घासीराम कोतवाल नाटक का मूल लेखक कौन है? तो घासीराम कोतवाल नाटक का मूल लेखक कौन है? तो प्रश्न नंबर 108 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, विजय तेंदुलकर। प्रश्न नंबर 109 है, इनमें से कौन एक उपन्यास महिला लेखिका है? तो उपन्यास महिला लेखिका कौन है? तो प्रश्न नंबर 109 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, रुकोगी नहीं राधिका। प्रश्न नंबर 110 है, नटरंग पत्रिका किस विधा पर केंद्रित है? तो नटरंग पत्रिका किस विधा पर केंद्रित है? प्रश्न नंबर 110 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, नाटक पर। प्रश्न नंबर 111 है, इनमें से शेखर जोशी की कहानी कौन सी है? तो शेखर जोशी की कहानी कौन सी है? प्रश्न नंबर 111 विकल्प नंबर सही होता ए, कोसी का घटवार। प्रश्न नंबर 112 है, दोआब के लेखक कौन है? दोआब के लेखक कौन है? 112 का विकल्प नंबर सही होता है बी, शमशेर बहादुर सिंह। प्रश्न नंबर 113 है, मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंध किया गया? मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंध किया गया? प्रश्न नंबर 113 का विकल्प नंबर सही जाता है ए, भारत इतिहास और संस्कृत। प्रश्न नंबर 114 है, श्रृंखला की कड़ियाँ किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की हैं। 114 का विकल्प नंबर डी सही जाएगा। प्रश्न नंबर 115 है, राष्ट्रीय
नाट्य निबंध के निर्देशक कौन थे? तो राष्ट्रीय नाट्य निबंध के लेखक इनमें से कौन से थे? तो प्रश्न नंबर 115 का विकल्प नंबर सी सही होगा, श्यामानंद जालान। प्रश्न नंबर 116 है, केशव को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? तो केशव को कठिन काव्य के प्रेत किस आलोचक ने कहा है? तो प्रश्न नंबर 116 का विकल्प नंबर सही हो जाता है ए। 116 का विकल्प नंबर सही हो जाता है ए, रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 117 है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तो नई पत्रिका का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तो 117 का विकल्प नंबर सही होता है सी, 1954। प्रश्न नंबर 118 है, गदल कहानी के लेखक हैं, गदल कहानी के लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 118 का विकल्प नंबर सही होता है बी, रांगे राघव। प्रश्न नंबर 119 है, अंधायुग की विधा है, तो अंधायुग की विधा कौन सी है? प्रश्न नंबर 119 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है, काव्य नाटक। प्रश्न नंबर 120 है, आलोचना पत्रिका के पहले संपादक कौन थे? तो आलोचना पत्रिका के पहले संपादक कौन थे? 120 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, शिवनंदन सिंह चौहान। प्रश्न नंबर 121 है, रीतिकालीन कवि रसलीन की कविता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 121 का विकल्प नंबर सही होता है सी, रस प्रबंध। अगला है प्रश्न नंबर 22 है, चक्रपाण शब्द में कौन समास है? तो चक्रपाण शब्द में कौन सा समास है? तो 122 का विकल्प नंबर सही जाता है बी, बहुब्रीहि समास। प्रश्न नंबर 123 है, हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल के नाम से अभिहित किया जाता है? तो किस नाम से अभिहित किया जाता है? प्रश्न नंबर 123 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, भक्तकाल को मांग करके खा सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल के नाम से अभिहित किया जाता है? तो प्रश्न नंबर 123 का विकल्प नंबर बी सही होगा, भक्तकाल। प्रश्न नंबर 124 है, अभिधा उत्तम काव्य है कहकर किस आचार्य ने अभिधा को श्रेष्ठ शब्द शक्ति माना है? तो 124 का विकल्प नंबर सही जाता है ए, आचार्य देव। अगला है दोस्तों अंतिम प्रश्न है आज की वीडियो का। तो 125वां प्रश्न है, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से एक असत्य है। तो कौन सा असत्य है? 125 का विकल्प नंबर सी सही होगा, इसकी शब्द संपदा सीमित और अपर्याप्त है। तो यहाँ इस प्रकार से दोस्तों 125 महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट होते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, तो जो मित्र वीडियो को पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,